छोटी सी गांव के किनारे आरव एक पैशनेट आर्कियोलॉजिस्ट अपने नए असाइनमेंट की तैयारी कर रहा था। उसे पुराने खंडर और रहस्यों में घुसने का जुनून सा था। एक दिन उसके हाथ एक पुरानी किताब लगी जिसमें एक राजमंद गुफा का जिक्र था। इस गुफा के बारे में सुना था कि जो भी इस गुफा के अंदर गया या तो कभी वापस नहीं आया या फिर कुछ ऐसा लेकर आया जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गया। किताब के आखिरी पन्ने पर एक पुराना मैप था जो जंगल के बीच छुपी गुफा का रास्ता दिखाता था। आरव के अंदर का एक्सप्लोरर जाग उठा। उसने सोचा, अगर ये सच है तो मुझे इसका राज जरूर समझना है। लेकिन इस एक्सपीडिशन के लिए उसे एक साथी चाहिए था जो जंगल और मुश्किल रास्तों से गुजरने का एक्सपर्ट हो। उसने अपने दोस्त विवान, जो एक एक्सपीरियंस ट्रेकर था, उससे कांटेक्ट किया। "तू पागल है क्या?" विवान बोला। "ये गुफा श्रापित है। लोग कहते हैं कि जो इसमें गया वहां से कभी वापस नहीं आया।" आरव हंसा। "तू भी वही गांव वालों की बातों में मान रहा है? क्या पता ये बस एक कहानी हो। चलना, ये एडवेंचर मिस करेगा तो लाइफ में रिग्रेट करेगा।" विवान कुछ देर सोचता रहा, लेकिन आरव का जुनून उसके सामने जीत गया। "ठीक है, चलते हैं, लेकिन अगर कुछ अजीब हुआ तो वापस लौटेंगे," विवान ने बोला। दोनों अगले दिन सुबह निकल पड़े। जंगल घना था और हर तरफ पेड़ों की सरसराहट और कुछ चिड़ियों की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा। विवान बार बार पीछे देखता और आरव से कहता, "क्या तुझे लगता है हम अकेले हैं?" आरव हंसा। "ये तेरा इमेजिनेशन है, चल आगे बढ़ते हैं।" रास्ते में उन्हें एक पुराने टेम्पल के अवशेष दिखे। टेम्पल
सुनाई दे रही थी। आरव ने दरवाजा धक्का दिया और वो धीरे से खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था, लेकिन फ्लैश लाइट की रोशनी में उन्होंने दीवारों पर प्राचीन चित्र देखे। एक तस्वीर में एक आदमी दिखाया गया था जो एक चमकते हुए पत्थर के पास था, लेकिन उसका चेहरा डर के मारे विकल्प हो रहा था। विवान ने कहा, लगता है ये कोई वार्निंग है। आरव, मुझे यहाँ से कुछ अच्छा एहसास नहीं हो रहा। आरव ने इग्नोर करते हुए कहा, वार्निंग या कुछ और, मुझे तो देखना है कि ये सब क्या है। दोनों अंदर बढ़ते गए। गुफा के अंदर एक अजीब सी ठंडक थी और एक हल्की से पानी की टपकने की आवाज सुनाई दे रही थी। थोड़ी देर बाद उन्हें एक बड़ा सा हॉल मिला। उस हॉल के बीच में एक खजाना रखा था। सोने के सिक्के, मोती और बेहतरीन नक्काशी वाले गहने। लेकिन उन सब के बीच एक लाल रंग का चमकता पत्थर रखा था। आरव ने वो पत्थर उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। विवान चिल्लाया, आरव, मत उठाना, ये शायद कर्स्ड होगा। लेकिन आरव का जुनून उसकी सुनने को तैयार नहीं था। जैसे ही उसने पत्थर उठाया, पूरी गुफा कांप उठी। दरवाजा खुद बंद हो गया और गुफा के अंदर एक भयानक आवाज गूंज उठी। दीवारों पर बनी तस्वीरें चमकने लगी और एक अनजान सा दर्द दोनों के दिनों में महसूस होने लगा। विवान ने आरव को पत्थर वापस रखने के लिए कहा, लेकिन आरव बोला, अब वापस नहीं विवान, ये राज तो मुझे सॉल्व करना ही होगा। अब गुफा का रास्ता और भी कंफ्यूजिंग हो गया। हर तरफ एक जादू सा लग रहा था, जैसे कि गुफा उन्हें वापस अंदर ले जाना चाहती हो। हर मोड़ पर उन्हें लगता था कि कोई उनका पीछा कर रहा है, लेकिन जब पलट के देखते तो सिर्फ अंधेरा होता। एक जगह उन्होंने देखा कि एक छोटी सी मूर्ति जमीन से ऊपर उठ रही है। उस मूर्ति के अंदर एक नया सिंबल था जो उस लाल पत्थर से मिलता जुलता लग रहा था। आरव ने मूर्ति को देखा और कहा, शायद ये मूर्ति और ये पत्थर एक क्लू है किसी और रहस्य का। विवान चिल्लाया, रहस्य छोड़, यहाँ से जान बचाकर निकले। दोनों किसी तरह भागते हुए गुफा के बाहर निकले। लेकिन जैसे ही वो लाल पत्थर को बैग से निकाला,
रास्ता दिखाता था। बाहर आते ही उन्हें एक अजीब सा बुढ़ा आदमी मिला जो पहले कभी उन्होंने नहीं देखा था। आदमी ने कहा, तुम दोनों ने एक बड़ी गलती कर दी। ये पत्थर श्रापित है। ये तुम्हारा पीछा करेगा जब तक तुम इसका राज समझ नहीं लेते। आरव ने पूछा, ये पत्थर का राज क्या है और इसका मैप कहाँ ले जा रहा है? बुढ़ा आदमी बोला, ये तुम्हें एक और गुफा ले जाएगा, लेकिन याद रखना हर कदम पे तुम्हारा इम्तिहान लिया जाएगा। तुम्हारे लिए इस श्राप से छुटकारा सिर्फ उसके राज को समझने में है। विवान ने गुस्से से कहा, आरव, ये सब तेरी वजह से हो रहा है। मैंने कहा था कि वो पत्थर मत उठा। लेकिन आरव ने एक ठंडी सांस लेते हुए कहा, शायद ये मेरी गलती है, लेकिन अब मुझे इसे सॉल्व करना ही होगा। विवान, अगर तू साथ नहीं आना चाहता तो ठीक है, लेकिन मैं ये राज समझने वापस जाऊंगा। क्या आरव और विवान इस नए मैप का रास्ता समझ पाएंगे? क्या वो श्राप से छुटकारा पाएंगे या रहस्यमय गुफा का रहस्य उनकी